नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। आज हम पढ़ेंगे परासरण के बारे में, ऑस्मोसिस जिसे बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि एग्जाम्पल से मिला के पूछ लेता है। तो देखते हैं ऑस्मोसिस होता क्या है, परासरण ये होता क्या है। वो देख रहे हैं, ये एक वाटर है, मॉलिक्यूल वाटर के हैं, वाटर मॉलिक्यूल मोशन है। इनमें कैसे शुगर जो है मॉलिक्यूल होता है, शुगर का मॉलिक्यूल जो है कैसे इसमें मिलता है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती है, ऐसी झिल्लियाँ जो केवल विलायक के अणुओं मतलब साल मॉलिक्यूल्स को अपने में से होकर आर पार जाने देती हैं। अपने में से मतलब उनको निकाल दें, आर पार आने जाने दें, परंतु विलेय के अणुओं को नहीं, जो उसमें विलेय है उसके अणु को ना जाने दें। वो क्या होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। परिभाषा इसकी क्या दे सकते हैं अब? विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, जो विलायक के अणु हैं, शुद्ध विलायक के विलयन की ओर या तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह ही क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है ऊष्मा के रूप में, जिसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं। पास्चुराइजेशन में क्या होता है? दूध के निर्जमीकरण के लिए उपयोग होता है। पास्चुराइजेशन संबंध होता है दूध होता है, उसके निर्जमीकरण जो होता है, निर्जमीकरण के लिए होता है पास्चुराइजेशन। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगर अशुद्धियाँ हैं तो द्रव का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। पूछेगा अशुद्धियाँ, यदि किसी द्रव में अशुद्धियों की संख्या ज़्यादा है तो बढ़ेगा, घटेगा, परिवर्तित रहेगा, तो क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ये भी बहुत बार पूछा गया है। चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना किसका उदाहरण होता है? संक्षारण का। किसका? संक्षारण का उदाहरण है। ये भी बहुत बार पूछा है। अकार्बनिक रसायन के बारे में पढ़ते हैं। तत्वों का वर्गीकरण आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी का सर्वप्रथम वैज्ञानिक नाम किसने दिया था? दिमित्री मेंडलीव द्वारा दिया गया था। आवर्त सारणी का नियम क्या है? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण जो होते हैं, गुणधर्म, उनके प्रमाण क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। कभी कभी ये भी पूछता है एग्जाम्पल इसका। आवर्तिकता के नियम के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण, संयोजन। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है? मेंडलीव का तत्वों के गुणधर्म, उनके प्रमाण भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यही मेंडलीव का गुणधर्म है, तत्वों के जो आवर्ती फलन होते हैं। परीक्षा की दृष्टि से कुछ देखते चलें, क्या इम्पोर्टेंट है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म होता है उभयधर्मी, बेसिक और एसिडिक। भूपर पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो होता है ऑक्सीजन। ये बहुत बार पूछा है। अंदर ऑक्सीजन भूपर पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में। के बाद पृथ्वी पर पाए जाने वाले रासायनिक तत्वों की संख्या लगभग 118 है। हीरे की खनिजीय बनावट कैसी है? तो कार्बनिक है या कार्बन है। खनिजीय बनावट जो है कार्बन के है, पहले कार्बन फिर वो हीरे में परिवर्तित होगा। धातुएं खनिज अयस्क गुणधर्म का उपयोग आइए देखते हैं। तत्व एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनके प्रमुख प्रकार क्या हैं, इनकी परिभाषाएं क्या होती हैं। तो तत्व की पहले परिभाषा देखते हैं। ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं तथा उन्हें भौतिक व रासायनिक विधियों से तोड़ा नहीं जा सकता है, अर्थात जो जिस रूप में है उसी रूप में रहें, वो क्या कहलाते हैं? वो तत्व कहलाते हैं। प्रमुख स्रोत कहाँ से तत्व हमें मिलते हैं? भूपर पट्टी में अर्थ के क्रस्ट पर मिलते हैं, जो कि सबसे ऊपरी भाग होता है। प्रमुख प्रकार क्या होता है? धातुएं, से मेटल कहते हैं, अधातुएं नॉन मेटल कहते हैं, और उपधातुएं 3 प्रकार की होती हैं। उपधातु किसे कहते हैं? जो धातु और अधातु से मिल के बनी हो उससे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। और दोनों का जिसमें मिश्रण हो, कभी कभी मिश्रण से क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो धातुओं के बारे में देखते हैं, मेटल्स क्या होते हैं। भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु जो होती है वो एल्युमिनियम है। भूपर पट्टी में धातु का जिक्र कर रहे हैं। प्राकृतिक में प्राप्त
मुक्त अवस्था में और संयुक्त अवस्था में दो रूप में मिलेगी। मुक्त अवस्था जो होती है तत्व रूप में प्राप्त होती है। उदाहरण जैसे कम सक्रिय धातुएं जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, ये मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। संयुक्त अवस्था में यौगिक के रूप में मिलते हैं। उदाहरण जैसे अधिक सक्रिय धातुएं कैल्शियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। इसके बाद हम पढ़ते हैं जैसे धातुओं की आपेक्षिक अपक्रियाशीलता क्या होती है। सर्वाधिक अपक्रियाशील और सबसे कम अपक्रियाशील के आधार पर इनको बढ़ते से घटते क्रम में रखा गया है। जैसे पोटेशियम, सोडियम, सबसे ज़्यादा पोटेशियम की होगी, फिर सोडियम की होगी, कैल्शियम की होगी, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जस्ता, फिर Fe, Pb लेड, कॉपर, पारा Hg से प्रदर्शित करते हैं। Ag चांदी है, Au स्वर्ण है। जिनका सर्वाधिक अवक्रियाशीलता के आधार पर चलते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो सबसे ज़्यादा होगा कि इसका पोटेशियम का और सबसे कम स्वर्ण का। इसमें सबसे कम अक्रियाशील को दिखाया गया है। तो हो सके इनमें से पूछे, निम्न में से सबसे ज़्यादा अक्रियाशील हैं, तो ऊपर से सब देख लीजिएगा कहाँ से, पोटेशियम से। अगला देखते हैं धातुएं, मेटल्स क्या हैं, इनके अयस्क कौन कौन से होते हैं। धातु तथा उनके यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में मिलते हैं उन्हें धातु कहते हैं। अयस्क ऐसे खनिज जिनसे धातुएं निकालना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है, वो अयस्क कहलाते हैं। जैसे सोडियम खनिज का अयस्क क्या है। सोडियम को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, देख भी रहे होंगे, Na से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए, इसमें रॉक साल्ट होगा, चिल्ली सोरा होगा, क्रायोलाइट होगा, ग्लाबराइट होगा, बोरेक्स होगा, ट्रोना होगा। तो ये पूछता है निम्न में से सोडियम के अयस्क हैं, हो सके इनमें से एक दे दे, हो सके कहे नहीं हैं। ये तीनों चारों में से एक को दे दे। ट्रोना है, रॉक साल्ट है, चिली सोरा है, क्रायोलाइट है। इसके कभी कभी सूत्र भी पूछ लेता है, Na3Al को क्या कहते हैं, तो इसे क्रायोलाइट बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछता है। तो ये सोडियम के अयस्क हैं। अगला देखता हूँ पोटेशियम, जिसे K से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके कौन कौन से अयस्क हैं, मिनरल हैं, ऑर्गन्स हैं। इसमें सिल्वाइन होगा, KCl से प्रदर्शित कर देंगे। क्रायोलाइन होगा, KCl MgCl2 6H2O, या इसे देख सकते हैं Cl3H12 KMnO MgO6 से। सोनाइट एक होता है, K2MgSO4 × 6H2O होता है। मैग्नीशियम खनिज या अयस्क क्या होते हैं। मैग्नीशियम को Mg से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, Mg से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एप्सोमाइट MgSO4 × 7H2O, मैग्नेसाइट MgCO3 पाया जाएगा। डोलोमाइट पूछेगा, मैग्नीशियम का अयस्क है, डोलोमाइट है। कीजेराइट किसका अयस्क है, तो मैग्नीशियम का है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। कैल्शियम के अयस्क पूछ लेगा, जैसे कैल्शियम में क्या क्या है, लाइम स्टोन पाया जाएगा CaCO3, कैल्साइड पाया जाएगा CaCO2, फ्लोरोस्फार पाया जाएगा CaF2, जिप्सम पाया जाएगा CaSO4 × 2H2O। जिप्सम का सूत्र भी कभी कभी पूछ लेता है। तो ये इसके किसके अयस्क हैं, कैल्शियम के अयस्क हैं। एल्युमिनियम के अयस्क बहुत बार पूछा है, देख लेते हैं। बॉक्साइट किसका एल्युमिनियम का अयस्क है। क्रायोलाइट Na3Al(F6) किसका है, एल्युमिनियम का है। डायस्पोर Al2O3 H2O किसका है, एल्युमिनियम का। कोरंडम भी पूछता है, Al2O3 किसका है, इसके कोरंडम एल्युमिनियम का है। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण अयस्कों को यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है और थोड़ा टफ हो जाते हैं हमारे, इसलिए इन सबको देखते चलिए और रट डालिए। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो, शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अपना पुनः दूसरे वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।